चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करते हैं। आपको ये दिख रहा है ना? हाँ, ओके। चलो, अभी आज हम कुंडल द्वीप करेंगे। नंदीश्वर द्वीप हो गया था और 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप के जो कल हमने जो अपने लास्ट क्लास में 52 जिनालय की जो व्यवस्था जानी थी, बहुत अच्छे से आपने उसको पिक्चर में और उसमें देखा था ना? कि कोई क्वेश्चन है? कुंडल द्वीप का पिक्चर दिखाई दे रहा है बराबर? ये मध्य में मेरू और उसके बाद है जम्बू, फिर लवण समुद्र, फिर घातकी खंड, फिर घातकी खंड समुद्र, कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कर, अर्ध पुष्कर और सब यहाँ पे। उसके बाद पुष्कर समुद्र, फिर से द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। उसके बाद ये नंदीश्वर द्वीप और समुद्र। अब आया उसके बाद ये कुंडल द्वीप। हर एक द्वीप और समुद्र के पीछे पीछे एक एक द्वीप समुद्र छोड़ के ये 11वां द्वीप है, वो कुंडल द्वीप है। कितना? 11वां। इस कुंडल द्वीप में जैसे ये मेरू है, वैसे ही यहाँ भी और पर्वत है। आपको मैं ये बता दूं, नंदीश्वर द्वीप में ही मालूम पड़ गया था कि वहां के जो पर्वत है, जैसे 4 अंजनगिरी थे, वो चारों के चारों मेरू के बराबर ऊंचाई वाले थे। जो घातकी खंड का और पुष्कर का जो मेरू है, बराबर उसी के बराबर की ऊंचाई। आप समझ सकते हो कि जो घातकी खंड के जो 2 मेरू है, उसी ऊंचाई वाले आपको पर्वत कुंडल द्वीप में मिले, नंदीश्वर द्वीप में मिले। 4 अंजनगिरी, वो भी 85,000 हाइट। अब उसके बाद एक और नंदीश्वर समुद्र, उसके बाद आया कुंडलवर द्वीप। अब यहाँ भी आपको बड़े बड़े पर्वत मिले। आइए देखते हैं, अभी इसका पूरा जो नाप है, ये है, क्या लिखा है वो जानते हैं। आओ, कुंडल द्वीप है, उसका नंबर है 21वां। 21वां कुंडलवर द्वीप। और पेज में 15 द्वीप की, कुश द्वीप तक आपको यहाँ क्रमशः अभी नाम आए हैं ये पेज के ऊपर। उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम की अपेक्षा में 11वां द्वीप है, वो कुंडल द्वीप है। और इस प्रकार से श्री भगवती सूत्र के 4थे शतक के उद्देश्य की टीका में भी उसको 11वां द्वीप का है। टीका में आप चाहे कुछ भी टीका लो या मूल पाठ लो, अगर आपको टीका का कुछ भी आपको वहां लिखा हुआ मिले, अगर वो अलग मिले तो आपको मूल को ही महत्व देना है। टीका में अगर मूल से अलग हो गया तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम मूल को देखेंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस द्वीप के अंदर एक कुंडलगिरी नाम का पर्वत है, जो मानुषोत्तर पर्वत के समान है। और ये 42,000 ऊंचाई, जमीन में 1,000 योजन अवगाढ़, मूल और मध्य और ऊपर में ये पर्वत मानुषोत्तर पर्वत के समान विस्तार वाला है। ठीक है, ये जो कुंडलगिरी नाम का जो एक पर्वत है, वो ये द्वीप में एक पर्वत है जो 42,000 ऊंचा है। आगे आओ। कुंडलगिरी पर्वत के चारों दिशा में 4 द्वार वाले 4 जिनालय। इस पर्वत के चारों दिशा में चतुर्मुख है। ये अपना जो जैसे होता है ना चौमुख जी, पूर्व दिशा में भी यहाँ पे एक जिनालय, पश्चिम में एक जिनालय, उत्तर में एक जिनालय, दक्षिण में, ऐसे 4 जिनालय है जो चतुर्गति संसार रूप अरण्य में व्याकुल बने जीवात्मा का विश्राम स्थान समान है। इन सभी चैत्यों का स्वरूप नंदीश्वर द्वीप के अंदर रहे हुए पर्वतों के ऊपर के मंदिरों के समान जानना है। यहाँ भी आपको शाश्वत प्रतिमा 500 योजन की ही मिलेगी। इस पर्वत के दक्षिण और उत्तर दिशा में 4 अभ्यंतर पर्वत है। जैसे ये 4 बड़े पर्वत हो गए, ये एक बड़ा पर्वत हुआ, नंदीश्वर बराबर मध्य में एक बड़ा पर्वत हुआ, उससे
हर एक दिशा में 4-4 अभ्यंतर पर्वत मिलेंगे। उसके नाम है सोम प्रभ, यम प्रभ, वैश्रमण प्रभ और वरुण प्रभ। देखो यहाँ एक बात पे ध्यान दो, ये जो सोम, यम, वरुण और वैश्रमण जो 4 नाम है ना, वो चारों दिशा के देवों का नाम है। आपको शांति में ये 4 नाम आता है, अगर किसी को याद हो तो, सोम, यम, वरुण, कुबेर। गाथा में आता है, याद है? बड़ी शांति में ये 4 नाम आता है, सोम, यम, वरुण, कुबेर, स्कंद, विनायक, उपेता, पूरी गाथा है ये। तो सोम देव जो है वो पूर्व दिशा के, यम है वो दक्षिण के, सोम यम वरुण देव है वो पश्चिम के, और कुबेर मतलब उसका दूसरा नाम है वैश्रमण, वो देव है उत्तर के। तो यहाँ भी 4 पर्वत है, सोम प्रभ वो भी उत्तर में, यम प्रभ वो दक्षिण में, वैश्रमण प्रभ वो उत्तर में, और वरुण प्रभ वो पश्चिम में। इन 8 पर्वतों की आकृति रतिकर पर्वत के समान है। उसकी ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई ये अत्यंत रमणीय लगते हैं। और एक एक पर्वत की चारों दिशा में 32 राजधानी। अब 32 राजधानी है वो जम्बू द्वीप के समान लंबी और चौड़ी, मतलब एक एक राजधानी 1-1 लाख योजन की। समझ में आ रहा है? आकृति समझ में आ रही है? 4 दिशा में 4-4 अभ्यंतर पर्वत, और वो भी 32 राजधानियों के साथ। आप समझ सकते हो कि ये पर्वत का एरिया कितना बड़ा होगा। आओ देखो, यहाँ आपको दिख रहा है, देखो ये द्वीप के ऊपर, ये दिशा में ये आ गया, जैसे सोम प्रभ, वरुण प्रभ, ये 4 बड़े बड़े। देखो एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, ये पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 दिशा में। और ये इस क्लियर नहीं होती पर्वत है, एक द्वीप है, बराबर उसके पूर्व में एक बड़ा, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ये चारों, और ये 4, और बराबर इसके देखो आप, ये चारों के मध्य में, जैसे ये 2 और ये 2, ऐसे टोटल एक के आसपास 4-4। देखो यहाँ दिखाया है, देखो कैसे 4। मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है? हाँ, ફરે છે ને કર્સર? ओहो, ये जमेरू, ये आपका पूरा जो कुंडल द्वीप है, जैसे कि ये छोटा पर्वत है, देखो यहाँ पे, और ये बड़े जो 4 पर्वत है वो अलग है। ये छोटा, ये बड़ा पर्वत है, ये छोटा पर्वत, ये बड़ा वाला पर्वत है। जो 4 हम बोले थे ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के 4 बड़े, 42,000 योजन, ये वाला है। देखो समझ में आया, आ गया? हाँ, और બારની બોર્ડર પર છે, બારની બોર્ડર પર 4 મોટા છે અને બીજા નાના છે। 4 દિશામાં 4 છે, બારની બોર્ડર એવું નહીં, 4 દિશા में। હા, 4 દિશામાં બારની પેલા એના ઉપર દેખાય नहीं, बाहर ऐसी बाहर बॉर्डर मत बोलिए, ये बराबर मध्य में है। देखो कुंडल द्वीप में ये आधा यहाँ छोड़ दिया, आधा यहाँ छोड़ दिया, बराबर मध्य में। ये तो बहुत बड़ा द्वीप है, उसका कोई किलोमीटर या वो मीटर भी, हमको कितना योजन है वो भी कुछ मल्टीपल में जाएगा। आपको सिर्फ ये द्वीप के मध्य भाग में ऐसी पर्वत की हारमाला है। अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो देखो, ये द्वीप का मध्य भाग है, और उसमें पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में ये जो 4 बड़े हैं ना, जो बराबर ये लाइन में मध्य में है पर्वत, वो 42,000 योजन का हुआ। पहला सिर्फ इतना ही कंफर्म करो। हाँ। अब जो अंदर आया ना, जैसे ये भी आपने पढ़ा ना, एक एक पर्वत के पास 4-4 पर्वत है, वो ऐसे देखो, एक पर्वत के पास 4 पर्वत दिखाई दिया। हाँ। ये जो छोटा पर्वत है ना, ये पर्वत है,
अच्छा ऐसे कितने पर्वत हुए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्वत हुए ऐसे हुए। आठ देखो मैं गिना रही हूँ, देखो ये एक, ये दूसरा, ये 4 दिशा का छोड़ दो, ये अंदर की बात कर रही हूँ मैं, अंदर की लाइन वाले। अच्छा, 8 है। 8 है ना? हाँ बस वो 8 के बाहर ऐसे 4 राजधानी, एक के बाहर, तो 8 चौका 32 राजधानी हुई। हाँ अभी क्लियर हुआ? हाँ बस तो आपको क्या करना है, ये 4 बड़े पर्वत, 8 ऐसे छोटे पर्वत, और हर एक छोटे पर्वत के आजू बाजू 4 राजधानी। ये राजधानी 1 लाख योजन की है, जम्बू द्वीप के जितनी। अभी आ गया समझ में? हाँ हाँ चलो अभी हम पढ़ते हैं आगे, चलो। इसी द्वीप के अंदर कुंडलगिरी नाम का जो पर्वत है, जो मानुषोत्तर पर्वत के समान है, वो मानुषोत्तर पर्वत के समान मतलब ये 2 चीज बराबर। देखिए अभी अभी आपको ये बात यहाँ समझ में आ जाएगी। आओ फिर से पिक्चर में आओ। मानुषोत्तर पर्वत ने पुष्करवर द्वीप को बराबर मध्य में से 2 विभाजन किया है, ऐसे ही ये कुंडल द्वीप को इस पर्वत ने बराबर मध्य में से 2 भाग में विभाजन किया है। क्लियर हुआ अभी? ये जो पूरा पर्वत है ना, ये पूरा पर्वत है, उसको ही बोला गया है ये कुंडल द्वीप पर्वत, जो कुंडल द्वीप को बराबर मध्य में से 2 भाग में विभाजित कर रहा है। अभी समझ में आ गया ना? हाँ आवाज जतो रह्यो તમે આના પહેલા શું બોલ્યા? ये कुंडल द्वीप पर्वत को, ये कुंडल द्वीप को इस कुंडल द्वीप पर्वत ने बराबर 2 भाग में विभाजित किया है। हाँ समझ में आ गया ना? ये 42,000 ऊंचा है, ये पूरी लाइन 42,000 अप है ऊंचाई में। अच्छा, જ્યાંથી હાથ છે ત્યાં આગળ પર્વત છે 42,000 ઊંચો। हाँ ये पूरा जो मैं घुमा रही हूँ वो, ये 42,000 ऊंचा है, ठीक है। और जो अब उसी पर्वत में 4 दिशा में 4 बड़े पर्वत है। आओ इसी पर्वत में ये 4 बड़े पर्वत आ गए, ये पूरी पर्वतमाला है, उसी में 4 बड़े पर्वत, ये 1 2 3 4, वो क्लियर हो गया 4 बॉक्स के। फिर आओ आगे। उसके सबके चारों दिशा में 4 राजधानी। आओ ये पर्वत, ये जो पर्वत है उसकी चारों दिशा में 4 राजधानी, ये भी हमने कर लिया, 32 राजधानी हो गई बराबर। समझ में आ गया है ना? हाँ अब आगे जाते हैं। ये राजधानी किनकी है, ये राजधानी किसकी है? इसके नाम भी दिए हैं। सोम प्रभ के पूर्व दिशा में, पूर्वादि चारों दिशा में सोमा, सोमप्रभा, शिव प्रकारा और नलिना, ये 4 राजधानी। जो यम प्रभ पर्वत है उसकी चारों दिशा में विशाला, अति विशाला, शय्या प्रभा, अमृता। वैश्रमण प्रभु की चारों दिशा में अचल नद्धा, समवक्षा, कुबेरिका और धन प्रभा। हाँ हाँ। और ये जो चौथी जो दिशा है वरुण प्रभा की चारों दिशाओं में वरुणा, वरुण प्रभा, कुमुदा और पुंडरीकिणी, ये 4 नाम की राजधानी। इसमें दक्षिण दिशा की ओर जो राजधानी है, जो 16 नगरियां हैं, वो सौधर्मेंद्र के 4 लोकपाल की है। और उत्तर दिशा में जो 16 राजधानी है वो ईशानेंद्र के 4 लोकपालों की। आओ समझाती हूँ मैं, आओ। ये जो 4 है, आपको ये 32 में से 16 करनी है।
ये 32 है, उसमें से 16 राजधानी, मतलब आधी कर लो उत्तर की। यहाँ से आप उसको डिवीजन दे दो। मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ से डिवीजन ये उत्तर की तरफ की है वो सारी ईशानेंद्र की, और यहाँ की जो दक्षिण की वो सारी शक्रेंद्र के लोकपाल की। ये ईशानेंद्र के ये सौधर्मेंद्र आपके उत्तर में जाएंगे ना तो शक्रेंद्र आएंगे, और दक्षिण में आओगे तो सौधर्मेंद्र आएंगे। तो ये सारी ये 16 राजधानी एक पर्वत के आजू बाजू की 4, यहाँ 16 राजधानी और यहाँ की 16 राजधानी आपको दक्षिण दिशा में जो है वो 16 नगरी सौधर्मेंद्र के 4 लोकपाल से बनी, और उत्तर दिशा में जो है वो ईशानेंद्र के 4 लोकपाल से बनी। आओ आगे। कुंडलगिरी पर्वत के ऊपर 4 कूट आए हैं। पूर्व में वज्रप्रभ, वज्रसार, कणक, कणकोत्तम। दक्षिण में रक्तप्रभ, रक्तधातु, सुप्रभ, महाप्रभ। पश्चिम में मणिप्रभ, मणिहित, रुचक, एकावसंतक, और उत्तर में स्फटिक, महास्फटिक, हिमवान और मंदर। इन 16 कूटों पे 16 नाग कुमार का वसवाट है। मैं 16 के एक बार नाग कुमारों के नाम भी बोल रही हूँ, फिर हम आगे वो पिक्चर में जाएंगे। उनके नाम है त्रिशीष, पंचशीष। देखो नाग कुमार देव है ना, उन सबके अपने अपने शीश के ऊपर और उनके शरीर के ऊपर से उनके नाम रखे गए हैं। आप उसको ध्यान से सुनिएगा। त्रिशीष मतलब जिनके 3 शीश है, पंचशीष जिनके 5 शीश, सप्तशीष जिनके 7 शीश, महाभुज जिनकी भुजाएं ज्यादा, पद्मोत्तर, पद्मसेर, महापद्म, वासुकी नाग, स्थिर हृदय, मृदु हृदय, श्रीवत्स, स्वस्तिक, सुंदर नाम, विशालाक्ष, पांडुरंग, पांडुकेशी। ये 16 सभी नाग कुमार देवों के नाम है। और ये कूट 500 योजन ऊंचे, मूल में 500 योजन, मध्य में 375 योजन, शिखर पर 250 योजन और उसकी परिधि 1581 योजन से कुछ अधिक है। आओ हम ये इसको पिक्चर में एक बार देख लेते हैं। आओ आओ। ये जो पूर्वादि क्रम से कुंडलगिरी पर्वत के ऊपर पूर्वादि क्रम से 4 कूट आए हैं। पूर्वादि क्रम से आप जाओगे तो आपको ऐसे 16 कूट मिले हैं, तो हर एक दिशा में 4 कूट। आओ अब ये जो मध्य में जो कूट बताए हैं ना, ये तो 8 हो गए, इसकी बात नहीं की, ये 8 अलग है। लेकिन आपको यहाँ ऐसे यहाँ बीच बीच में 16 कूट आएंगे। कितने? ये एरिया में ये जो लाइन है ना, उसमें ये जो लाइन है ना, इसमें 16 कूट है। बिंदुबेन બધા રહ્યા કે કોઈ છે કેમ આ રહી ને રહ્યા ગયા છે આ સાડી છે બધા છે હા કાશ્મીરા બી આવી ગઈ, 3 જણ બીજા છે। ये जो आपका जो ये लाइन है, यहाँ आपको क्रमशः हर एक दिशा में 4 कूट, ऐसे 16 कूट मिलेंगे। इन सभी 16 कूटों के ऊपर 16 नाग कुमार देवों का वसवाट है। ठीक है, तो जो वासुकी नाग, आप कुछ नाम जानते, हम सब नहीं जानते। 5 शीश, 5 फणा वाले नाग, 3 फणा वाले नाग, 7 फणा वाले नाग। आपको पता है ना, पार्श्वनाथ भगवान के नाग की 3 फणा है, बराबर। पार्श्वनाथ भगवान के तो कोई सहस्त्र फणा भी है, कोई वो 100 फणा वाला भी है, और जैसे 7 फणा वाला भी है, 9 फणा वाले भी है कि नहीं है? हाँ, सहस्त्र भी, 1000 भी है। तो ये नाग की जातियां हैं, देवों की, नाग कुमार देवों की जातियां। तो वो जो 16 प्रकार की जाति है, वो सब यहाँ कुंडल द्वीप पर्वत के ऊपर वास करती है। ये बात मैंने तो पहली बार जानी, आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात जानने जैसी।
ये बात हमारे लिए जरूर जानने जैसी। आपको यहाँ है ना, ये चीज से एक नई बात ये सीखनी है। तो ये पढ़ते पढ़ते एक नई बात बहुत अच्छी है, वो ये जाननी है। ये हमको लिखने में नहीं मिलेगी, सिर्फ समझने से मिलेगी कि जो भी देवों की, फिर वो नागकुमार देवो हो या सौधर्मेंद्र वैमानिक देवो है, उनके सबके आवास, या फिर देवियां जो रुचक द्वीप की जो कुमारी है, कुमारी का देविया, जो परमात्मा की सभी जो दिक्कुमरी, 56 दिक्कुमरी, जो उनकी सारे जन्म से लेके उनके सूतिका कर्म का सब कार्य करती है, वो सभी देव देवियों की रहने की जगह सारा ये 2.5 द्वीप छोड़ के, मनुष्य क्षेत्र छोड़ के उसके बाहरी, ये आपको ये चीज समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी, क्योंकि दिन रात सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में जो वर्ष होता है, जो महीना होता है, जो पक्ष होता है, जो 24 घंटे होते हैं, जो 48 मिनट का सामायिक होता है, ये इनको कभी मिलेगा ही नहीं, ये कभी नहीं मिलेगा उनको। चाहे 2.5 द्वीप के बाहर कितनी भी रौनक क्यों ना हो, कितने भी सोने के महल क्यों ना हो, सोने के पर्वत क्यों ना हो, लेकिन उनको हमारे एक पल का भी नहीं पता है कि एक पल कैसे निकला। उनको ये भी नहीं पता है कि 48 मिनट का एक सामयिक क्या होता है, 48 मिनट क्या होते, ये कुछ नहीं जानते वो। उनको समय ही नहीं, वहां सूर्योदय घूमते ही नहीं है। यहाँ आएंगे तो वो ज्यादा घंटे टिक ही नहीं पाएंगे। यहाँ उनको सिर्फ भगवान की कल्याण के लिए ही आने की परमिशन है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे समझने के लिए, है ना, है ना। तो 2.5 द्वीप और उसी के अंदर रहना और रहने को मिलना, ये भी एक किस्मत की बात। जो असंख्य, इसमें भी जो भी असंख्य तो नहीं लेकिन मल्टीपल में महाविद्या की जो आपके जो हम बोलते हैं ना क्षेत्र, जहां से मोक्ष जा सकते हैं, वो क्षेत्र सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर, वो भी महाविद्या के भी हर एक विजय के 25.5, 170 जो उत्कृष्ट परमात्मा होते हैं ना, उनके जितने क्षेत्र है ना, उसके ही 25.5 आर्य देश, वो आर्य देश में ही जन्म मिले। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो पूरा आप जो स्वयंभू रमण समुद्र तक का एरिया लो, उसमें से भी उत्तम एरिया कौन सा है, तो वो आ गया आपका 2.5 द्वीप, 45 लाख योजन आ गया। 45 लाख योजन में भी उत्तम एरिया कौन सा है, 25.5 आर्य देश, जो आपकी जो 117 भूमि है वो भूमि हो गई, और उसी की भूमि के अंदर 117 कर्म भूमि के अंदर के विभाग के अंदर से 25.5 आर्य देश वाला ही भूमि, वो ही अच्छी है, बाकी कोई भूमि में जाने जैसा है ही नहीं। क्लियर हुआ आज? हाँ, आज आप बड़े में से छोटे में आए, बड़े में से छोटे में भी कौन सा एरिया सही है उस पे आए। कभी भी कोई जगह को देखकर खुश होना या उसको पसंद कर लेना अब आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, अगर आपने ये चीज को समझ लिया। हमें ये 2.5 द्वीप का, फिर वो भरत क्षेत्र का वो मध्य खंड, चाहे उसमें कादव हो, कीचड़ हो, कैसा भी हो, दुर्गंध हो, कुछ भी हो, हमारे लिए इससे उत्तम क्षेत्र और कोई होना ही नहीं चाहिए। जो 25.5 आर्य देश, वो कई के भी आधा, फिर वो जो अही छत्रा, जो सारे नाम आएंगे, वो नाम को ही आपको याद कर लेना है, क्योंकि किसी भी काल में ये 25.5 आर्य देश के नाम यही रहने वाले, वो नहीं बदलने वाले। तो कोई भी जन्म में कभी भी आप मनुष्य बने और आपको ये नाम कान में पड़ गया ना, अही छत्रा, तो आप सोचोगे बस मुझे यहीं पे जाना है, क्योंकि ये आर्य देश। तो ऐसे ये 25.5 आर्य देश, जिसमें वैशाली नाम आ जाएगा, जहां परमात्मा महावीर के समय में वैशाली नगर आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कुंडग्राम नगर, वैशाली नगर, पावापुरी, ये सारे कल्याणक भूमि तो 25.5 आर्य देश में ही आने वाली। तो आपको कल्याणक भूमियां
और 25.5 आर्य देश के नाम इसको इसलिए याद रखना है कि किसी भी भव, किसी भी मनुष्य भव में आप कहीं और नगर में हो तो आपको यही दिमाग में आए। अगर मैंने ये सोच लिया भी अमेरिका बहुत अच्छा है, ये आर्कटिक खंड बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया, अगर आज हमने ये डाल दिया ना तो फिर कोई भी किसी भी दूसरे मनुष्य भव में हम अगर किसी ने बोल दिया अमेरिका तो हम यही सोचेंगे बस उधर ही चलो, क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है। कोई कहेगा दार्जिलिंग बहुत अच्छा है, आपका मन उधर चला जाएगा, है ना। तो इससे तो अच्छा जो कल्याण भूमि है उसको ही सोचो, उसी के नाम को हम अपने दिमाग में भी रटे, क्योंकि ये सारी जगह चाहे देव सौधर्मेंद्र आए, नागकुमार की योनि आके रहे, जिनको यहाँ आने को आके रहना रहे, हमारे लिए या जो मनुष्य चाहेगा कि उसको ये भव से बाहर निकलना है उसके लिए ये कोई भूमि भी सही किसी भी प्रकार से नहीं। नागकुमार योनि में चले गए, चाहे वो देव की योनि हो, एक पल्योपम वर्ष तक क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? किसी ये एरिया में जहर फैलाना है, किसी ये एरिया में जहर फैलाना है, यही करेंगे ना। वासुकी नाग क्या करेगा सोचो तो। ये जो 16 नाम आए ना क्या करेंगे वो? चलो आगे जाए, कोई प्रश्न है तो पूछ लो। नाग शू करे ત્યાં? नाग कुमार के देव है, जैसे वासुकी नाग यहाँ पे जो रास्ते पे आपको घूमते हुए मिलेंगे ना, तो उनकी योनि के भी एक देव होते। अच्छा। जैसे मनुष्य देव में आपने किलबिशक देव देखे, 10 प्रकार के उनके नीचे सेवक देव देखे ना, तो 10 प्रकार के देव का इंद्र एक ही है ना, सौधर्मेंद्र। हाँ। पहले देवलोक में वो 10 प्रकार के देवों के इंद्र कौन? एक ही, सौधर्मेंद्र। ऐसे ही वासुकी नाग जितने भी रास्ते में जंगल में घूम रहे हैं उन सबके लीडर कौन? इंद्र कौन? तो ये वासुकी नाग कुमार देव। उसमें भी एक धीरे धीरे 1 से लेके 10 कैटेगरी होगी, तो जो 10वीं कैटेगरी है वो इच्छाधारी हो जाए। इच्छाधारी का मतलब देव है, जब भी मन करे वो रूप बदल देंगे। आपने इच्छाधारी शब्द तो सुना है ना, इच्छाधारी नाग नागिन। हाँ। तो जो देवी होंगे वो ये एरिया में ही रहेंगे ना, वो तो है तो देवलोक में से तो वो आएंगे नहीं, वो देव अलग हो गए, इनका तो यहाँ वसवाट है। अच्छा, तो वो जो अष्टापद के अंदर वो जो इतने नाग कुमार आके सब उसके इसके पुत्रों को मारते हैं ना, अष्टापद में नहीं, वो तो नाग अष्टापद रक्षा माटे, रक्षा के लिए वो जो दूसरे अजितनाथ भगवान के वक्त सगर चक्रवर्ती हुए उसके 60,000 पुत्र मरने के बाद नाग कुमार योनि में गए। अच्छा, वो मरने के बाद नाग कुमार योनि में गए, और वो योनि में जाकर उन्होंने ये सारा, वो देव बन गए थे, तो वो जगती के नीचे उन्होंने छिद्र बनाए। अब देखो, जो उसको किसी ने श्राप से जलाकर भस्म कर दिया था, सभी 60,000 पुत्रों को, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को, तो अग्नि में जलकर मर गए और वो नागकुमार योनि में चले गए। अब नागकुमार देव बन गए तो अपने पिता को तो मदद करने आएंगे ही आएंगे, आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो उन लोगों ने ये जगती के नीचे खोद दिया और पानी अंदर लाया। ओके। तो पानी अंदर लाने वाला मनुष्य नहीं है, नागकुमार योनि के देव। अच्छा, मतलब यही नागकुमार की योनि के देवों ने नागकुमार की योनि बहुत होती है, जैसे लवण समुद्र में वेलंधर जो है वो भी नागकुमार की योनि। अच्छा। नाग में तो बहुत सारी योनि मिलेगी, बराबर। चलो, तो ये 16 नागकुमार योनि के जो नाम हो गए। अब ये सारी चीज द्वीप सागर प्रज्ञप्ति जो हमारे आगम का ही एक नाम है, फिर भगवती सूत्र, उसके बाद जीवाभिगम सूत्र और ठाणांग सूत्र, चंद्र प्रज्ञप्ति और क्षेत्र लोक प्रकाश से लिया गया है। ये सारा आपको आगम का पाठ मिल रहा है। महात्मा ने इसमें
कोई भी अन्य पुस्तक का प्रयोग नहीं किया है। અચ્છા બિંદુબેન આ અષ્ટાપદ ઉપર જ છે હો જે કોણ બોલ્યું હમણાં અષ્ટાપદ ઉપર જ આના સગર ચક્રવર્તીની સ્ટોરી છે ને અષ્ટાપદ વાળી છે अष्टापद वाली ही है, पर वो उनके दिमाग में आया मैं अष्टापद की रक्षा करूं और सारा पानी अंदर लाऊं। आप इतना तो सोचो, अगर वो देव है और अष्टापद की रक्षा अगर वो करना चाहेंगे तो पानी अंदर लाएंगे क्या? अष्टापद तो ऐसे ही डूब जाएगा। आप समझ रहे हैं? હા હા अष्टापद को आजू बाजू आप लवण का पानी लाओगे छिद्र बना के, तो अष्टापद को डूबने में कितना टाइम लगेगा? पानी तो धीरे धीरे अंदर ही आ रहा है ना। लवण का पानी कोई अंदर लाएगा तो जम्बू द्वीप डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ડૂબેગા तो जम्बू डूबेगा तो भरत क्षेत्र का अष्टापद डूबने में कितना समय जाएगा? तो ये बुद्धि सूझती है उनको। जब ऐसा वक्त आता है ना तो देवों के दिमाग में ऐसी खुराफाती, मैं खुराफाती बोलूंगी क्योंकि नॉर्मल अच्छा देव और जो सम्यक दृष्टि है वो तो ये सोचेगा ही नहीं, उसको तो अष्टापद की रक्षा क्यों करनी। सम्यक दृष्टि देव को करनी है, वो तो जानता ही है कि ये इसका कभी नाश होने वाला ही नहीं। लेकिन भरत क्षेत्र की क्षेत्र को जो धीरे धीरे छठे आरे में लेके जाना है, तो उसके लिए जो खुराफाती करना है वो देव के अलावा तो कोई करेगा ही नहीं। तो देवों के दिमाग में ये डाला जाता है, उसको ऐसी सोच आती। अब क्या होगा पता है, जब दूसरा आरा धीरे धीरे आएगा ना, तब तक तो 5वें आरे तक तो पूरा पानी भर जाएगा एंड तक तो, और छठे आरे में तो खाली ये 2 गंगा सिंधु का पट्टी रहने वाला है। उसके बाद वाला छठा आरा भी ऐसा ही जाएगा, और 7वें आरा, उसके बाद का पहला आरा वापस छठा और दूसरा आरा 5वां आरा, तब तक जो आज है वैसी व्यवस्था हो जाएगी। तो वो कैसे होगी, सोचा कभी? आने वाले छठा आरा पूरा होते होते ऐसे ही किसी देव के दिमाग में ख्याल आएगा और वो सारा पानी उड़ेल के बाहर फेंके। समझ में है? अंदर लेके आएंगे फिर पानी बाहर। हाँ, आज हो क्या रहा है पता है, लवण समुद्र में से 9 योजन लंबा मच्छ, वो जो छेद बना है ना, उससे अंदर घुस के जम्बू द्वीप में आ जाते। लवण समुद्र के 9 योजन बड़े मच्छ, 9 योजन जितने बड़े मच्छ वो छेद से अंदर आ जाते। मतलब क्या हुआ, छेद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। 9 योजन जितना तो छेद बनाया नहीं होगा उन्होंने, मगर छेद तो धीरे धीरे, दीवार तो छेद तो धीरे धीरे बड़ा होता ही है ना समय जाते जाते। तो अब उनको रोकने के लिए क्या करेंगे देव के अब जब हमारे उत्सर्जनी शुरू होगी, जमीन को अच्छी बनानी होगी, तो जैसे देवों को भरत क्षेत्र के जितनी जमीन का बारिश बरसाना, जो 7 प्रकार के मेघ बरसाने की बुद्धि सूझेगी ना, ऐसे ही ये सारा पानी उड़ेल के बाहर फेंकने की भी बुद्धि सूझेगी। कि वो सोचेंगे अरे ये तो सारा डूब रहा है, चलो पानी उड़ेल के बाहर फेंको। समझ में आया? ये भी उनका ही दिमाग चलेगा कि भाई ये तो डूब रहा है, ये तो सारा क्षेत्र पानी में चला गया, खाली गंगा सिंधु के पट को छोड़ के बाकी सारा पानी में चला गया। अब इसको कैसे खोलेंगे? तो क्या करेंगे, वो पानी उड़ेल के बाहर फेंक देंगे और जगती के छेद को भर देंगे वापस। देव कर सकते हैं ऐसा? तो ये तो एक व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? धीरे धीरे चौथे आरे तक तो सारे भगवान जी के जन्म शुरू हो जाएंगे, तो भूमि कैसी हो जाएगी? तो हमारे जब रिटर्न का चौथा आरा आएगा तब तक तो भगवान शुरू हो जाएंगे, और पहले दूसरे आरे तक तो सारा का सारा पानी बाहर जगती भी दिखने लग जाएगी। अब समझ में आ रहा है ये व्यवस्था कौन करता है? ऐसा दिमाग किसका चलता है? खुराफाती। इसको खुराफाती दिमाग कहा जाता है। हम बोलते हैं ना कि जो आदमी फ्री बैठा है ना, उसका दिमाग कुछ न कुछ आड़ा टेढ़ा चलता है। तो देव है, सम्यक दृष्टि है नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको तो लगता है चलो इसको डुबाओ। तो डुबाने के लिए ये काम कर लिया। पानी अंदर लाने के पीछे डुबाने का इरादा होता है। ये तो होता है कि नहीं होता है? बचाने का नहीं होता है। होता है किसी का बचाने का? बोलो। छेद बना के
पानी को अंदर लाए तो डुबाने के इरादे से लाए या बचाने के इरादे से लाए? डुबाने के इरादे से लाए। तो ये अवसर पीढ़ी में तो यही दिमाग में आएगा ना, नुकसान का ही आएगा। उत्सर पीढ़ी में इसी पानी को बाहर फेंको और ये छेद बंद कर दो, ऐसा दिमाग में ख्याल आएगा। आपको एक और बात बता दूं, सूर्य प्रज्ञप्ति आगम में बहुत स्पष्ट रूप से एक बात लिख दी है, जो भी बिजली होती है, बारिश होती है, वावाझोड़ा, साइक्लोन, कुछ भी हो, सारा दिमाग देवों का ही है। उनको रमत सुस्ती है, मस्ती सुस्ती है और ये सब होता है। स्पष्ट रूप से आगम में भगवान ने लिखा है कि ये सारा चीज अब वो अपने मर्जी के मालिक है और उस हिसाब से बिहेव करते। तो પછી આ સીઝનનું તો મહત્વ જ નહીં રહ્યું। वैसे भी नहीं रहा। मैंने पहले आपको एक बात याद दिलाई, आज फिर से बोल रही हूँ, टॉपिक निकला है ना, फिर से याद दिलाना जरूरी। हम लोग क्या पढ़े कि दरिया का पानी गर्म होता है, उसी की भाप बनती है, उसके बादल बनते हैं, वो ऊपर जाते हैं, वो दो बादल टकराते और बारिश होती है, बराबर। अगर यही प्रोसेस हो, दुकाल कभी होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो ચોમાસું એવું તો આવે જ નહીં પછી। तो अलग अलग सीजन से चौमासा भी नहीं आएगा, क्योंकि तो 12 महीना होना चाहिए। अच्छा, कब 12-12 साल तक दुकाल पड़ा है, पानी ही नहीं बरसा है, तो धूप तो बहुत आई होगी, तब आई होगी कि नहीं? तो अगर यही रीजन है तो बारिश कभी बंद नहीं होगी। तो अब लग रहा है कि ये रीजन से बारिश होती है। जब देवों की मर्जी हो तब बारिश होती है। अगर वो चाहेंगे 12 साल तक ये एरिया में बिल्कुल पानी नहीं बरसाना है तो वो नहीं बरसना है। कभी मन किया तो बिना मौसम की भी बारिश हो जाती, होती कि नहीं होती? ये सारा देवों का वैक्रिय रूप है। भगवान यही कहते हैं, देव बने हैं, पुण्य बहुत है, रूप बदल सकते हैं, ऐसे काम धंधा कर सकते हैं, तो वो बिंदास करते हैं। तो ये खुराफाती हुआ कि नहीं हुआ? हुआ खुराफाती हुआ। बराबर। बोलो, और कोई प्रश्न है? આપ મિથ્યાત્વ બુદ્ધિવાળા દેવ હોય અને સાથે સારી બુદ્ધિવાળા પણ દેવ હોય ને તે કઈ ના કરી શકે સામસામે? सम्यक दृष्टि देव कुछ नहीं करेंगे। सारी बुद्धि वाले होंगे वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और जो खराब बुद्धि वाले हैं वो खराब करने की कोशिश करेंगे। ताकत तो दोनों के पास है। तो ऐसा तो એટ ધ સેમ ટાઈમ एट द सेम टाइम अच्छी बुद्धि वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बुद्धि का निमित्त भी तो आना चाहिए, समय भी तो आना चाहिए। वो समय ही नहीं आया तो फिर निमित्त जो हम बोलते हैं ना, उत्सर पीढ़ी चल रही है तो सबको अच्छी अच्छी बुद्धि आएगी, और अवसर पीढ़ी चल रही है तो सबको अशुभ बुद्धि आएगी। तोड़ो फोड़ो तोड़ो, क्योंकि देखिए अवसर पीढ़ी उत्सर, देखो बहुत बड़ी बात यहाँ पे आ रही है। अवसर पीढ़ी के समय में सारे ग्रह मंडल नीचे उतर रहे, नीचे जमीन पे उतर रहे, स्क्वीज हो रहा है, ऊपर से नीचे 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 आ रहा है। तो उसके बिंब के प्रकाश के कारण ही बिंब में रहे मिथ्यात्व एक इंद्रिय जीव, उसको वहन करने वाले भी एक मिथ्यात्व एक इंद्रिय जीव। आज एक एक ग्रह को, सूर्य को वहन करने वाले 16,000 देव है, और बिंब में तो असंख्य देव का शरीर है, तो सबकी बुद्धि कैसी चलेगी? जैसे जैसे नीचे उतरेंगे, काल भी खराब हो रहा है। जब हम लोग जड़ वक्र बन रहे हैं तो उनकी बुद्धि कैसे जानी जाएगी? आप सोच सकते हो, जड़ और वक्र। तो वो अगर जड़ और वक्र बन के, अगर हम जड़ वक्र बन के तूफान करें और वो देव तूफान करे, तो दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। उनके तूफान में तो बहुत शक्ति है। आपको ये बता दूं, छठे आरे शुरू होने से पहले 7 प्रकार के बारिश होगी, और सातों खाली 5 भरत और 5 ऐरावत जितना ही बादल बना के होगी। ऐसी बारिश और कोई क्षेत्र में नहीं होगी, सिर्फ भरत ऐरावत में। और वो कैसी बारिश होगी पता है? अंगार की बारिश।
સળગતા કોલસા પડશે, फिर પેલી માંસ પર લોહી પડશે, उसकी बारिश, कादव कीचड़ पड़से उसकी बारिश, रोग हो जिससे 16,000 रोग हो ऐसा पानी बरसेगा। और ऐसे 7-7 रात तक ये बारिश होगी। अब धरती का क्या हाल होगा समझ सकते हो। सारे वृक्ष नष्ट, सारे बीज नष्ट, ये देवों की खुराफाती, ये उनका ही दिमाग चलेगा। इस जो खाली भरत और ऐरावत पे ही 5 भरत 5 ऐरावत पे ही ऐसा होगा। क्यों? मैंने पहले ही बोल दिया है, ग्रहादि मंडल कहाँ घूमते हैं? भरत और ऐरावत के ऊपर, अंदर तो घूमते ही नहीं है। और ये मंडल ज्यादा नीचे उतर जाएंगे तो उसी की असर के कारण ये बारिश होगी। समझ में आ रहा है? और उसी देवों की मर्जी के कारण ऐसा होगा। होगा कि नहीं? होगा। छठे आरे में वही हमारे ऊपर घूमेंगे और वो भी बिल्कुल नजदीक से, सबसे नजदीक होंगे तब ग्रह। और उसी के जितने एक ग्रह में करोड़ों देवी देवता, एक ग्रह के करोड़ों देवी देवता, क्योंकि असंख्य देव तो खाली उनके बिंब में है। सारे मिथ्यात्व एक इंद्रिय, 16-16 हजार देव उसके रथ को खींचने वाले पंचेंद्रिय, समझ सकते हो आप? 16,000 पंचेंद्रिय और बाकी सारे बिंब के मिथ्यात्व एक इंद्रिय। अब ये सभी देवों की असर ये पृथ्वी पे पड़ेगी तो क्या होगा? भूमि खाक होगी कि नहीं होगी? तब इनको सबको ऐसा ख्याल आएगा, एक ही ख्याल आएगा। उनको कोई अपना पूर्व का वैरी दिख जाएगा, पूर्व का वैरी दिख जाएगा। पूर्व भव का वैरी भरत क्षेत्र में दिख जाएगा और वो भरत क्षेत्र को खत्म कर देगा। ये देवता जो ऐसा कार्य करते हैं फिर बाद में वो नरक में जाते हैं या कौन सी गति में जाते हैं? वो तो वही जाना है उनको। जितने उसमें जो देव देवी हजारों करोड़ों जीवों को मारते हैं ना, वो तो सीधे या परमाधामी या जो बनते हैं अंडगौलिक वहां जाएंगे, नहीं तो नरक में जाएंगे सीधे। देव मर के नरक में नहीं जा सकते, इसलिए पहले मनुष्य में जाएंगे। ऐसे ही मनुष्य में जाएंगे, जहां जाके वो या तिर्यंच में जाएंगे। तिर्यंच बन सकते वो, क्योंकि मति ही बेकार है, तो मारने की बुद्धि है, तो जंगली पशु ही बनना है, या फिर जो कसाई वसाई है ऐसा इंसान बनना है। स्वभाव नहीं बदला है लोगों। स्वभाव खुद बदल सकते हो आप खुद, और वो मनुष्य ही बदल सकता है। बाकी सब जगह तो उनको जाके अपने स्वभाव के अनुसार जो पुण्य है उसको भोगना है। और स्वभाव वही बदल सकता है, जो स्वभाव बदलेगा उसको ही सम्यक दर्शन आएगा। ध्यान से सुनिए ये बात, समकित आएगा तो ही स्वभाव बदलेगा, स्वभाव बदलेगा तो समकित आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। स्वभाव बदलने से ज्यादा क्रोधित भी हो सकते हो, लेकिन समकित आने से बिल्कुल क्रोध नहीं है, धीरे धीरे खत्म होना है। तो सम्यक दृष्टि आएगी तो ही स्वभाव बदलेगा, नहीं तो किसी का स्वभाव नहीं बदलेगा। ये मेरे भगवान है, उन्होंने ऐसा कहा है, ये दिमाग में आना चाहिए। ये मेरे भगवान है, उनको यही पसंद है। ये मेरे भगवान है, वो जहां गए वहां मुझे जाना है। जब तक ये बात नहीं आई, सम्यक दर्शन नहीं, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं, आप अपना स्वभाव बदल ही नहीं सकते हो। और सारी योनि भोग योनि है, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। आपको कर्म करके स्वभाव बदलना सिर्फ ये एक योग है। समझ में आया? इसको योगी कहा जाता है, कर्म योग कहा जाता है। स्वभाव को बदलना बड़ा कर्म योग है, और वो आप मनुष्य ही कर सकते हो, बाकी कोई प्राणी नहीं कर सकता। बाकी सारा तो आपको भोग करना है। यही जन्म मिला है, हम अपने स्वभाव को बदले। इस जन्म में अगर स्वभाव को बदला ना, स्वभाव को बदल दिया, सम्यक दर्शन आ गया, तो अपने आप अगले आगे आने वाले जन्म का हिसाब भी हो जाएगा, सारा पूरा भी हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये जन्म है,
अगर ये जन्म में नहीं बदल पाए तो वापस भटकना, जब तक मनुष्य भाव नहीं मिलेगा भटकना। ठीक है, तो ये सारे द्वीप को लेकर हमको यही दिमाग में रखना है कि ये सारे द्वीप, समुद्र, कुछ भी सम्यक दृष्टि जीवों के काम का जीरो है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि देव होंगे तो यहाँ आएंगे, मंदिर में दर्शन करके चले जाएं। समझे आप? ये नाग कुमार योनि और वो सब तो यहाँ रहते हैं, वो देव तो यहाँ स्थायी है, मजा करने के लिए यहाँ रहे। बोलो, कोई है प्रश्न? आगे जाऊं? आगे चलो। ठीक है, आगे चलो। आओ, अभी उसके बाद आता है रुचक द्वीप और रुचक समुद्र। आओ, सूत्र में आता है रुचक द्वीप शब्द, आता है ना? ये है मध्य का मेरू, सारे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र के बाद आया रुचक द्वीप। आओ देखो, कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है ना? ये सारा रुचक द्वीप है, ये अंदर की तरफ का रुचक द्वीप का ये पूरा पर्वत का एरिया देखो, यहाँ एरो बताया। ये अब मैं उसका पढ़ना शुरू करूंगी तो मालूम पड़ेगा आपको। ऐसे 2 पर्वतमाला है और बराबर बीच में भी ये 2 समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र। तो हम इसको भी पढ़ाई में जाएंगे, ये पढ़ाई में इसको कैसे लिखा है। अभी आप सिर्फ अभी एक बार फोटो देख लीजिए। आओ, ग्यारहवां द्वीप था, उसके बाद कुंडल द्वीप समुद्र आया, वो 12वां। अब उसके बाद जो 13वां द्वीप है उसका नाम है रुचक द्वीप। ये रुचक द्वीप कितने पता है? 1 लाख, मैं बोल रही हूँ, बोलना जरूरी है। 1,09,951। हाँ, मैं बोल रही हूँ, वही बोल रही, करोड़ 96,27,776 लाख योजन। ये करोड़ को भी अभी भी लाख से गिनना है, मतलब आप कोई गिनती नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो आगे के द्वीप के समुद्र इसके आधे भी तो करोड़ों में आए कि नहीं आए? तो अब इस द्वीप के ठीक मध्य भाग में रुचक नाम का वलयाकार पर्वत है, जो विस्तृत, उल्लसते, प्रसन्नता के हार के समान शोभायमान। ये रुचक पर्वत ऊंचाई में 84,000 योजन, कितना बराबर इसके जो पुष्करवर द्वीप और घातकी खंड है उसके मेरू जितना, उसके मेरू पर्वत जितना ऊंचा है। इसका मूल विस्तार है 10,022 योजन, मध्य भाग में 7,023 और ऊपर के भाग में 4,024 योजन है। आओ एक बार फिर से इसका पिक्चर आप देख लो। अपने आगे का जो पर्वत देखा वो कुंडलगिरी, अभी कुंडल द्वीप था, कुंडलगिरी पर्वत ऐसे ही राउंड में था, बराबर? हाँ या ना? हाँ। आपको पता है आगे मानुषोत्तर भी ऐसा ही आ गया था, राउंड वाला। हाँ। तो ये मानुषोत्तर पर्वत, ये कुंडलगिरी पर्वत और ये रुचक द्वीप, रुचक पर्वत, ये तीनों ऐसे गोलाई में है। अभी तक के कितने पर्वत ऐसे गोलाई में आए? 3। पहले आया मानुषोत्तर, उसके बाद आया ये कुंडल द्वीप का कुंडलगिरी पर्वत, अब आया रुचक गिरी पर्वत। समझ में आ गया अभी ये तीनों? हाँ। आपको ये बताया है इसलिए इसमें दोनों बताया है। बाकी रुचक द्वीप यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है ना पर्वत बराबर 84,000 योजन, देखो ऐसा है, देखो आपको दिख रहा है? हाँ। तो 84,000 ऊंचा और ऊपर ऐसा चैत्य शिखर, और ये 84,000 ऐसा ऊंचाई में, उसके पीछे समुद्र। बोलो कैसा वहां का मौसम होगा, नजारा होगा। और ये यही है शिखर 84,000।
ठीक है, ये पर्वत ऐसे चारों ओर से पूरा मानुषोत्तर की तरह से परिवेष्टित है और उसके शिखर ऐसे 84,000, यहाँ भी शिखर मिलेगा, देखो आपको यहाँ भी शिखर मिलेगा, यहाँ भी शिखर और यहाँ भी शिखर है, 4 है ऐसे दिखाई दिए। 84,000 के 4 शिखर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, चारों दिशा में। ये रुचकगिरी नाम है। ऐसे ही तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे दिख दिया, चारों दिखा। चारों दिशा में 4 बड़े बड़े 84,000 के शिखर। चैत्य बताया ना, अभी मैं पढ़ रही हूँ पूरा, आपको मालूम पड़ जाएगा। कुंडल आकृति में मतलब गोलाकार में 3 महापर्वत आए। एक तो आ गया मानुषोत्तर पर्वत, दूसरा आ गया कुंडलगिरी पर्वत, तीसरा आ गया रुचकगिरी मतलब पर्वत। इस रुचक पर्वत के 4,000 योजन से चारों दिशा में एक एक सुंदर आकृति वाले सिद्ध मंदिर है। इन चारों सिद्ध मंदिरों का स्वरूप नंदीश्वर पर्वत के चैत्यालय के समान है। 4 दिशा रूपी लक्ष्मी के तिलक के समान ये शोभायमान है। ये चैत्य 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 72 योजन ऊंचे और 4 द्वार वाले नंदीश्वर द्वीप के जिन भवन समान 124 प्रतिमा से युक्त है। बोलू, ये रोचक द्वीप है, वहां ऊपर सिद्ध मंदिर है, 84,000 योजन ये ऊंचा है। जैसे कि ये उसका शिखर, ऐसे 4 दिशा में 4 शिखर और ये शिखर पे सिद्ध मंदिर, ये शिखर पे सिद्ध मंदिर, उसके बाद ये दिशा में इस शिखर पे सिद्ध मंदिर, ये वाले पे, और यहाँ ये वाले पे सिद्ध मंदिर। ऐसे 4 शिखर पे 4 सिद्ध मंदिर और एक एक सिद्ध मंदिर में 124 प्रतिमा, तो टोटल 496 प्रतिमा जी हुए रुचक द्वीप में। कितने 96 होंगे ना? होंगे ना? ठीक है, तो मैं आगे जाऊं, समझ में आ गया ना? आओ, इस रुचक द्वीप में विशेष में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा के जिन भवन के दोनों बाजू 4-4 कूट, जिन भवन के दोनों बाजू 4-4 कूट है। एक जिन भवन के दोनों बाजू कुल 8-8 कूट होने से चारों दिशाओं में 32 कूट हो गए और विदिशा में एक एक होने से कुल 36 कूट हुए। इन 36 कूटों के ऊपर पल्योपम की स्थिति वाली 36 दिक् कुमारियां रहती, जो 56 में से 36 रुचक में आ रहती, और ये 36 दिक् कुमारी ऊर्ध्व रुचक की कहलाती। आप में उसमें भी ऊर्ध्व रुचक की दिक् कुमारी ऐसे शब्द आते हैं स्नात्र में। अभ्यंतर रुचक की भी दिक् कुमारी मध्य भाग में एक एक कूट है और एक एक मिलकर 4 दिक् कुमारी जो मध्य रुचक की दिक् कुमारी कही जाती। और ये 40 दिक् कुमारी जन्मात्मा परमात्मा के जन्म कल्याण प्रसंग में आती है। आओ अभी हम देखते हैं, आओ आओ। जैसे ये जो आपने बड़ा कूट देखा ना, बराबर उसके चारों ओर देखो तो अब 1 2 3 4 इसी पर्वत के 4 और 4 कूट है। ऐसे ये बड़ा है और 4 पे 4 कूट है। यहाँ भी आप आओगे, ये एक बड़ा है, उसके चारों, जैसे 1 और ये 2, ये 3 और 4, यहाँ देखो क्लियर दिख रहा है आपको। ये 1 2 और ये 3 और 4, ये बड़े के चारों बाजू 4 कूट, इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4। अब यहाँ 4, एक तरफ 4 है, दिख रहा है आपको? देखो जरा सा ध्यान से देखो, 1 2 3 4, तो इस तरफ भी 4 हो गए ना, 1 2 3 4, तो 4 और 4 8, एक रुचक के 8 हुए, तो 4 रुचक के 32 हुए। हाँ, हो गए। ये 8, ये 8, ये चारों कूट के
आजू बाजू के 4-4 मतलब 8 चौका 32 कूट ये हुए और बराबर मध्य में एक कूट हुआ। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये अभ्यंतर कूट हो गया। विदिशा में ये दिशा है तो यहाँ विदिशा होगी, यहाँ ये दिशा है तो यहाँ विदिशा आएगी, तो यहाँ एक कूट आएगा और एक कूट यहाँ आएगा। ऐसे 4 विदिशा के 4 कूट में भी 4 जिन भवन। और उसमें 4 और दिक् कुमारी। चारों विदिशा में एक एक 2-2 कूट हो गए, एक एक में 2-2, तो टोटल एक एक मिलकर 4 दिक् कुमारी। 4 कूट, 4 विदिशा में 4 है, एक एक कूट यहाँ लिखा है, लेकिन आपको एक ही गिनना है क्योंकि 8 नहीं है। चारों विदिशा में भी एक कूट, तो कुल मिलके 4 दिक् कुमारी के 4 विदिशा में हो गए। उसका नाम है मध्य दिक् कुमारी। और अभ्यंतर रुचकार्थ के मध्य भाग में भी एक एक कूट है, तो वहां की भी हो गई 4। तो 4, 4, 8 और 32 टोटल 40 दिक् कुमारी भगवान के जन्म कल्याणक में आती है। तो आपको ये कैसे गिनने हैं? बड़े रुचक के 4 यहाँ 4 यहाँ 8, इसके आजू बाजू 8, फिर ये अभ्यंतर रुचक के 4 1 2 3 4 विदिशा में, और बाह्य रुचक के 1 2 3 4 विदिशा में ही 4, तो ये 8 हो गए अलग से, ये 8 हो गए, फिर ये 8 ये 8 ये 8 और ये 8, तो 8 50 40 दिक् कुमारी के कूट हुए। क्लियर हुआ? हो गया? हाँ 4 बड़े कूट है, उसकी 8 8 8 8 कूट उसके बाजू में, तो 8 चौका 32 तो वही हो गए, उसको साइड में कर दो। अब आओ 4 विदिशा में जो मध्य की लाइन में वहां नहीं, लेकिन जो रुचक में 2 आगे 2 पीछे थे ना, तो अभ्यंतर और बाह्य लाइन हो गई ना। मध्य रुचक और अभ्यंतर रुचक ऐसे 2 विभाग हो गए ना। तो 4 विदिशा में अभ्यंतर के 4 और बाह्य के 4, समझ में आया? तो वो 4 और 4 8 अलग हो गए, तो वो 8 दिक् कुमारी अलग से, और चारों मध्य की 8 चौका 32 और ये 8 टोटल 40। ये सारे परमात्मा के जन्म महोत्सव में आती है। उनका निवास स्थान इसी रुचक प्रदेश के ऊपर है। तो हम जितने जितने रुचक कुमारी का जो हम उल्लेख करते हैं स्नात्र पूजा में, वो सबका 40 रुचक दिक् कुमारी का स्थान कहाँ पे आया? रुचक द्वीप पर। ठीक है, और यहाँ 496 जिन भवन, याद रहेगा सबको? आगे आओ। इस रुचक गिरी में आए पूर्वादि दिशा में जो 32 कूट है उसके नाम भी बताए हैं। मैं नाम बोल देती हूँ। पूर्व में जो है वो कणक, कंचनक, तपन, दिशा स्वस्तिक, अरिष्ट, चंदन, अंजन मूल और वज्र, ये सारे रत्न के नाम है। दक्षिण में जो है, दक्षिण में जो कूट है उसके नाम है स्फटिक, रत्न, भवन, पद्म, नलिन, शशि, वैश्रमण और वैडूर्य। पश्चिम में जो कूट है वो है अमोघ, सुप्रबुद्ध, हिमवान, मंदिर, कुंडल, रुचकोत्तर, चंद्र और सुदर्शन। और जो उत्तर में जो 8 कूट है वो है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, कुंडल, रुचक, रत्नोच्चय और सर्वरत्न। ये 32 कूट के नाम आए, दिशा के हैं ये, पूर्वादि, विदिशा के नहीं है। विदिशा के नाम अब आएंगे। आओ उपरोक्त कूटों पर बसने वाली दिक् कुमारियों का नाम। अभी हम क्या करेंगे, वहां पे जो दिक् कुमारियां हैं, हाँ 1 मिनट, अभी मैं उस दिक् कुमारियों का नाम ले रही हूँ। बंद ही है अभी, सबके माइक बंद। आओ, मैं अभी दिक् कुमारियों का नाम ले रही हूँ, क्योंकि ये कूट पे जो दिक् कुमारी बसती है उनका कार्य भी क्या है। तो पूर्व रुचक अड़ दर्पण धरती
मैं नाम बोलूंगी आपके अपने स्नातक का तो आपको पता चल जाएगा। पूर्व रुचक की 8 है वो दर्पण धरती है, हम बोलते हैं वो है नंदोत्तरा, नंदा, सुनंदा, नंदीवर्धना, विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता। आपको ये सारे नाम है ना, जब परीक्षा आती है ना तब भरने में आते हैं। 8 दिक्कुमारियां श्री जिनेश्वर परमात्मा के जन्म समय भगवान के आगे दर्पण धर के गीत गाती है और खड़ी रहती। दक्षिण रुचक 8 दिक्कुमारी है वो जड़ कलशा भर के खड़ी रहती है। समाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता और वसुंधरा। फिर पश्चिम रुचक की जो 8 कुमारी है वो चामर विंच कर गीत गाती खड़ी रहती है। अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका, वारुणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री और रिम। उसके बाद विदेशी मतलब जो विदिशा की एक उत्तर की रह गई ना, 8 आ गए, ये दक्षिण की 8 आ गई, पश्चिम की आ गई, उत्तर का नाम इसमें नहीं लिखा है। चलो विदिशा की 4 दिक्कुमारी चित्र, चित्रकनका, तेजा, सुदामिनी, ये 4 दिक्कुमारी दीपक धर के खड़ी रहकर गीत गाती है। मध्य रुचक की 4 रूपा, रूपांतिका, सुरूपा, रूपवती, ये 4 दिक्कुमारी प्रभु का प्रसूति कर्म करती। अभी यहाँ 8 दिक्कुमारी के नाम नहीं है। उत्तर रुचक की 8 दिक्कुमारी का नाम यहाँ नहीं लिखा है, शायद भूल गए, उसको हम ढूंढ लेंगे, आगम में से ढूंढ के मैं आपको बता दूंगी। चलो आपका रुचक द्वीप हो गया। कोई प्रश्न है? नहीं। रुचक द्वीप पूरा हुआ। देखो यहाँ आपको असंख्य द्वीप समुद्र बताए हैं, पिक्चर है ना, कर्सर घूम रहा है, देखो बीच में जम्बू द्वीप, उसके बाद ये लवण समुद्र, फिर घातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप, ऐसे क्षीरवर द्वीप, ध्रुतवर द्वीप, इक्षुवर द्वीप समुद्र, नंदीश्वर द्वीप समुद्र, फिर असंख्य द्वीप समुद्र। नंदीश्वर द्वीप के बाद असंख्य द्वीप समुद्र है, काउंटिंग नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि जो आपने अभी अभी कुंडल द्वीप देखा, रुचक द्वीप देखा और जो संख्या देखी जो अबजों में है द्वीप की, तो आगे आगे असंख्य द्वीप समुद्र में कितनी भूमि होगी आप सोच सकते हो। और अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र है, तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ तक की जमीन असंख्य योजन होगी। कितनी होगी? क्योंकि हमारे तो ये रोचक जो 13वां द्वीप आया उसी में कितना सारा है, नंबर ऑफ काउंटिंग 13वें द्वीप में। अब यहाँ आपको पेज में 50 नहीं कितने 64 द्वीप आपे हैं, 64 द्वीप दिए, 64 द्वीप। मैं सबके नाम तो नहीं बोलूंगी, आप ये पेज को ही देख लेना। जैसे अभी अभी आपने जो कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, अभी जो आपने नंदीश्वर समुद्र देखा, उसके बाद त्रिपत्यावतार द्वीप समुद्र है। त्रिपत्यावतार उसका मतलब क्या हुआ पता है? हर एक द्वीप के 3-3 नाम, जैसे अरुण द्वीप, देखो ये 17वां अरुण द्वीप, 18वां अरुण समुद्र, उसके बाद 19वां अरुण वर द्वीप, अरुण वर समुद्र, और 21वां अरुण वराव भास द्वीप, अरुण वराव भास समुद्र। ऐसे ही कुंडल द्वीप, कुंडल वर द्वीप, कुंडल वराव भास द्वीप, ऐसे ऐसे सारे जो आपने कुंडल द्वीप देखा ना, वो त्रिप्रत्यावतार है, मतलब एक नाम के 3-3 द्वीप। अरुण द्वीप, अरुणोपपात द्वीप, अरुणोपपात वर द्वीप। आवाज आ रही है मेरी? मूल द्वीप, मूल समुद्र, मूल वर द्वीप। हाँ, वो तो अभी भी असंख्यात, अभी भी आप आगे, ये तो आपको 64 नाम दिए, आप उससे आगे जाओगे, मूल द्वीप, मूल समुद्र, मूल वर समुद्र, मूल वराव भास समुद्र, ऐसे 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 आगे आगे असंख्य द्वीप समुद्र। अब सबके नाम तो देंगे नहीं ना, देना ही पॉसिबल नहीं है।
उसके बाद यहाँ तक दिया है जम्बूवर समुद्र, जम्बूवर द्वीप तक दिया है, क्योंकि ये 12,000 या कुछ इतने लाख योजन तक है ये। उसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र, असंख्य द्वीप समुद्र आए। उसमें सबसे अंतिम त्रिप्रत्यावतार सूर्य नाम का द्वीप समुद्र है। अंतिम कौन से शब्द है? सबसे अंतिम, स्वयंभू रमण के पहले। ये जो त्रिप्रत्यावतार में जो तीन नाम वाले द्वीप समुद्र है, उसमें सबसे अंतिम नाम किसका है? सूर्य द्वीप, सूर्य समुद्र द्वीप, सूर्यवर द्वीप, सूर्यवर समुद्र और सूर्यवरावभास द्वीप, सूर्यवरावभास समुद्र, ये अंतिम नाम हुए। हाँ। अब उसके बाद सूर्य त्रिप्रत्यावतार हुआ, उसके बाद 5 द्वीप प्रत्यावतार हुआ। अंतिम तो सूर्य ही है, उसके बाद जो द्वीप समुद्र है ना, वो 5 प्रत्यावतार वाले। कितने? 5 नाम वाले। मैं बोल रही हूँ, सुनो। देव द्वीप, देव समुद्र, नाग द्वीप, नाग समुद्र, यक्ष द्वीप, यक्ष समुद्र, भूत द्वीप, भूत समुद्र, और पांचवा स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।